सभी लोगों को अक्सर वृंदावन जाने की गहरी इच्छा होती है और जीवन में कभी न कभी वे एक बार वृंदावन जाने की योजना भी बनाते हैं। उनकी धारणा है कि वृंदावन जंगलों जैसा होगा और आधुनिकीकरण से अछूता होगा। लोगों के मन में जो धारणा है उसके विपरीत बाहरी रूप से वृंदावन बुनियादी ढांचागत विकास तेजी से हुआ है और यह कई ऊंचे अपार्टमेंट, सुपर स्टोर, पिज़्ज़ा आउटलेट और भव्य संगमरमर के मंदिरों का घर है, जहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बड़ी संख्या है। हालांकि लोई बाजार में और उसके आसपास बहुत सारे पुराने मंदिर उन पुराने मंदिरों और पारंपरिक वृंदावन के एहसास को बरकरार रखते हैं। इस संपूर्ण वृंदावन यात्रा गाइड में मैं आपको वृंदावन यात्रा की योजना बनाने के लिए आवश्यक सभी विवरणों के साथ मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आप जब भी यहां आने की योजना बनाएं तो आध्यात्मिक रूप से प्राप्त करने और ब्रज प्रेम भक्ति में रंगने के अलावा कुछ महान यादें अपने साथ ले जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम वृंदावन के बारे में डिटेल में जानकारी बताएंगे, जिसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ये हमारा दावा है मित्रों कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वृंदावन घूमने के लिए जिन जिन चीज़ों की जो जो आवश्यकताएं होती हैं वह सभी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे कि वृंदावन की विस्तृत यात्रा गाइड हम आपको बताएंगे, साथ ही दोस्तों कार्य सूची, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है वह पूरी जानकारी देंगे। वृंदावन का इतिहास बताएंगे, उसके दर्शन, किस किस मंदिरों में आपको दर्शन करने हैं वह बताएंगे, साथ ही उनमें वहाँ कितने मंदिर हैं वह सभी जानकारी देंगे। मौसम कैसा रहता है वह भी बताएंगे, कैसे पहुँचें वृंदावन यह बताएंगे, साथ ही होटल, वहाँ पे रहने के लिए होटलों की कौन कौन से होटल हैं जिनमें आप रह सकते हैं, वहाँ के त्यौहार बताएंगे। साथ ही दोस्तों राधा कृष्ण की जो कहानियाँ हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसी तरह की धार्मिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। वृंदावन श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम का निवास स्थान है। कृष्ण की कहानी और लीलाएं सभी जानते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनता टुकड़ों टुकड़ों में ही जानती है। मैं इसे उन लोगों के लिए बुनियादी शर्तों पर जोड़ूंगा जो इससे अनजान हैं। तो जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वहीं से वसुदेव जी, जो कि उनके पिता थे, उन्होंने यमुना पार की और शिशु कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने बड़े प्यार से किया। जब वे कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस को यह सूचना दी कि कंस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही हैं। यह सुनकर दुष्ट कंस ने कृष्ण को जलाने और अंततः उसकी मृत्यु की आशा पूरे गोकुल गांव को जला दिया। कृष्ण ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी और इससे पहले कि कंस की सेना गोकुल को जलाने वाली थी, कृष्ण ने नंद बाबा और को ब्रशवानु बाबा के गांव बरसाना में जाकर शरण लेने के लिए मना लिया। बरसाना में श्री राधा रानी के साथ समय बिताना और दुनिया को प्रेम भक्ति सिखाने और वातानुकूलित आत्माओं को वापस घर गोलोक वृंदावन वापस भेजने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं करना कृष्ण का एक सगल था। वहाँ ब्रसवान बाबा ने गोकुल वासियों को वृंदावन की पवित्र भूमि उपहार में दी, जो वह स्थान बन गया जहाँ राधा रानी और कृष्ण नित्य दिव्य लीलाएं करती थी। वृंदावन सभी सच्चे साधकों को आकर्षित करता है और उन्हें प्रेम भक्ति के आंतरिक गोपनीय प्रेम से रंग देता है, जो अत्यंत दुर्लभ है और योगिनियों, सिद्ध संतों, तपस्वियों और यहाँ तक कि शिवजी और ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। कल के इस युग में ब्रज प्रेम रस के गोपनीय पहलुओं को पूरी सक्रियता के साथ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके आसानी से समझा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। पवित्र नामों का जाप करते समय ब्रज प्रेम भक्ति के सबसे गोपनीय पहलू की दिशा
के लिए श्री राधा रानी और कृष्ण को जोर से पुकारें। तो मित्रों, बात करते हैं वृंदावन आने का सबसे अच्छा समय कब है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आएगा, लंबे समय से योजना बनाकर भी हर कोई वृंदावन नहीं आ सकता। मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है और मेरे आसपास बहुत सारे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी ट्रेन रद्द हो जाती है, कभी हवाई अड्डे के रास्ते पर भारी ट्रैफिक होता है और कभी आपकी फ़्लाइट छूट जाती है। कभी कभी आखिरी मिनट में काम निकलने के कारण आपकी योजना रद्द हो जाती है और कभी कभी तो आप मथुरा तक आ जाते हैं लेकिन वृंदावन नहीं आ पाते। और यह कितना भी अजीब लगे, एक दिन अचानक आप जागते हैं और वृंदावन जाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और आप बस अगली ट्रेन या बस पकड़ लेते हैं या गाड़ी, अपनी खुद की गाड़ी से वृंदावन जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिस दिन आप वृंदावन आने के लिए गहराई से प्रेरित महसूस करें, बस सारे काम छोड़ दें और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के सबसे गोपनीय निवास श्री वृंदावन धाम की अपनी यात्रा शुरू करें। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जो कोई भी हजारों जन्मों तक तपस्या करता है, उसे वृंदावन में कदम रखने का मौका मिलता है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने मथुरा महात्म्य में उल्लेख किया है कि वृंदावन में एक कदम रखने से ही हजारों जन्मों के संचित पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो वृंदावन की उत्कृष्ट स्थिति का गुणगान करते हैं। जैसा कि इन ग्रंथों में कहा गया है, उनके लिए भी इसे ठीक से महामंडित करना बहुत ही कठिन है। हालांकि वर्ष में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली और कार्तिक, दामोदर मास ऐसे समय होते हैं जब दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वृंदावन के मौसम की बात करें तो वृंदावन में गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही आध्यात्मिक तापमान के साथ जीवित रहना आसान नहीं है। यहाँ दोनों ही चीज़ें बहुत तेज़ी से पड़ती हैं, चाहे वो गर्मी हो या वो ठंड हो। तो वृंदावन कैसे पहुँचें यह जानते हैं। वृंदावन पहुँचने के लिए मित्रों दिल्ली से मात्र 3 घंटे का सफ़र है। आप कार से, बस से या फिर किसी भी तरह से यहाँ आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलर मंदिर हैं उनके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर पॉपुलर मंदिर में आते हैं इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी जी मंदिर, निधिवन, प्रेम मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर और भी बहुत से मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन में सस्ती और सुविधाजनक यात्रा कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, वृंदावन में आवागमन का सबसे पसंदीदा साधन है ई रिक्शा। वे सस्ते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं और ब्रज की किसी भी छोटी गली में तुरंत पहुंच जाते हैं। बहुत दूर तक वे लगभग 10 से 40 रुपए का चार्ज करते हैं। उन्हें किसी भी स्थान के लिए 60-70 रुपए से अधिक की राशि न दें, क्योंकि एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि आप पहली बार आ रहे हैं तो वे बड़ी भारी रकम की बोली लगाएंगे। इसके अलावा कई भक्त इस्कॉन, प्रेम मंदिर, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, निधिवन, मीराबाई मंदिर, राधा रमन, गोपेश्वर महादेव, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद आदि जैसे सभी प्रमुख और लोकप्रिय मंदिरों में घूमना पसंद करते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में ये सभी मंदिर स्थित हैं। यदि आप फंस गए हैं तो गूगल मानचित्र का उपयोग करें, फ़ोन करें व रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति से दिशा निर्देश पूछें। तो अगर यहाँ पर भोजन की बात करें तो यहाँ पर भोजन का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वृंदावन में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, स्थानीय भोजन की दुकानें हैं। मैंने केवल उन भोजनालयों का उल्लेख किया है जो प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव अपने प्रसाद में, भोजन में इन दोनों सामग्रियों से परहेज करते हैं। यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि जब भी आप यहाँ हैं तब आप अपने भोजन में प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। तो आइए आपको बताते हैं कुछ फेमस रेस्टोरेंट और भोजनालयों की दुकान। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आता है अग्रसेन एंड धानुका आश्रम। तो आप अगर इस्कॉन पुलिस चौकी के पास अग्रसेन या धानुका आश्रम में जा सकते हैं। अग्रसेन में कीमत 100 रुपये प्रति थाली है, जबकि धेनुका में कीमत 150 रुपये प्रति थाली है और वे दोनों आपको असीमित रोटियां, 2 प्रकार की सब्जी, 1 मिठाई, चावल, दाल, अचार, सलाद, पनीर, पापड़, आइसक्रीम
इस आइसक्रीम का शुल्क अतिरिक्त रहता है। इन सब का के साथ एक अच्छा घरेलू प्रसाद जैसा भोजन परोसते हैं। वास्तव में इसका स्वाद दोनों ही जगहों पर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भक्त धेनुका को पसंद करते हैं जबकि कुछ अग्रसेन को। नंबर 2 पर है हीरा स्वीट्स। दोस्तों, हीरा स्वीट्स जो है 2021 के अंत में वृंदावन में प्रसिद्ध खाद्य श्रृंखला और रेस्टोरेंट हीरा स्वीट्स खोला गया है। उनके पास वैष्णव भोजन की बहुत अच्छी विविधता है, जिसमें बहुत अच्छे से बने केक, मिठाइयाँ, पूरी भाजी, पनीर, नान आदि शामिल हैं। इसमें बहुत अच्छा माहौल है, आधुनिक इंटीरियर और पर्याप्त पार्किंग के साथ यह स्थान प्रदर्शित कर्मचारी हैं। नंबर 3 पर है इस्कॉन गोविंदा रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना औसत से ऊपर है और कुछ मेनू बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट और ईमानदार होने के लिए गोविंदा की कीमत बहुत अधिक है। यहाँ तक कि मुंबई के प्रमुख मॉल और महंगे इलाकों में भी आपको इसके रेस्टोरेंट का खाना मिल जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पेस्ट्री, समोसा, मंचूरियन चावल, राजमा चावल, हर्बल चाय, डोसा और डोनेट्स पसंद आएंगे। माहौल भी सुखदायक है। यह श्रील प्रभुपाद जी के घर के ठीक पास इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे स्थित है। अगला है मित्रों MBT रेस्टोरेंट। यह MBT गेस्ट हाउस इस्कॉन मंदिर के पीछे है। इसकी दूसरी मंजिल पर स्थित है और यहाँ का खाना वास्तव में अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक है। वे थोड़ा अधिक शुल्क लेते हैं क्योंकि यहाँ अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन यह इसके लायक है। यहाँ के शेफ और वेटर पश्चिमी भक्त हैं जो बहुत गर्मजोशी और महान आतिथ्य के साथ सेवा करते हैं। अगला रेस्टोरेंट आता है बांके बिहारी गली। जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर से बाहर संकरी गलियों में कदम रखते हैं, वहाँ सुपर अद्भुत स्ट्रीट फूड वाली बहुत सारी स्थानीय दुकानें हैं, जहाँ आलू टिक्की चाट, मसाला डोसा, लस्सी, छाछ, गोलगप्पे, बड़ा आदि यहाँ के कुछ ज़रूरी भोजन हैं। स्ट्रीट फूड के मसाले और मीठी चटनी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इसके अलावा यहाँ का माहौल बिना किसी प्रबंधन के स्ट्रीट फूड की पाउचिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सुबह और शाम के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक। अगले नंबर पर आता है पिज़्ज़ा ऑर्बिट हट। यह निर्विवाद रूप से पूरे मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा स्टोर है। आपको विभिन्न प्रकार के पिज़्ज़ा की एक पूरी बड़ी सूची मिल जाती है। वे अपना खुद का पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं और यह उनकी USP है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय तीर्थयात्री नियमित रूप से पिज़्ज़ा ऑर्बिट हट में आते हैं। यहाँ का बर्गर भी बेहद कुरकुरा और बेहद स्वादिष्ट है। अगला नंबर आता है अग्रसेन कैंटीन। यदि आपको आलू के पराठे पसंद हैं तो आप अग्रसेन आश्रम के ठीक दाईं ओर एक छोटी कैंटीन आपके लिए एकदम सही जगह है। सैंडविच और अन्य स्नैक्स के अलावा उनके पास फूल गोभी और पनीर के पराठे भी हैं। आलू पराठे की कीमत 10 रुपये, गोभी पराठे की 20 रुपये और पनीर पराठे की कीमत 35 रुपये प्रति पीस है। उनके पराठों का स्वाद काफ़ी अच्छा है और उनके नियमित ग्राहकों के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण भक्त भी हैं। हालांकि यह पूरे दिन खुला रहता है, लेकिन पराठे केवल सुबह 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक और शाम को 8:15 बजे से लेके 9:15 बजे तक ही उपलब्ध होते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों प्रसन्नता, 56 प्रसन्नता। यह 56 डिलाइट्स रेस्टोरेंट में डोसा, पकौड़ा महाकाव्य हैं। वे एक विस्तृत मेनू सूची वाला बहुव्यंजन रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पिज़्ज़ा नहीं खाना पसंद करूँगा क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वे थोड़े महंगे हैं, लेकिन माहौल काफ़ी अच्छा है। अगला रेस्टोरेंट आता है श्री रसराज फूड्स। यह एक फास्ट फूड आउटलेट है जो HDFC और ICICI बैंक से थोड़ा सा आगे स्थित है। यह पिज़्ज़ा पेटीज़, वेज पेटीज़ और ब्लूबेरी सोडा के लिए अच्छा है। यहाँ का पिज़्ज़ा भी अच्छा है। श्री रसराज फूड्स जेब के अनुकूल भी है और आपको तुरंत स्वादिष्ट स्नैक्स से भर देता है। तो ये कुछ खाने के लिए एक अच्छी आउटलेट्स थी जो हमने आपको अभी बताई हैं। अब बात करते हैं मित्रों की खरीदारी।
तो लोई बाज़ार गंभीर खरीदारों के लिए एक जगह है और यह हमेशा बहुत सारे तीर्थयात्रियों और भक्तों की भीड़ रहती है। आपको देवी देवताओं की पोशाकें, आध्यात्मिक किताबें, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, महिलाओं के लिए गोपी पोशाक के अलावा देवी देवताओं की पूजा की सामग्री भी मिल जाती है। छोटे छोटे उपहार, पोस्टर, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ आदि सब यहाँ मिलती हैं। महिला श्रद्धालु यहाँ खरीदारी का आनंद लेती हैं और पुरुषों और महिलाओं के परिधानों के लिए लोई बाज़ार में गंगोत्री काफ़ी लोकप्रिय है। किताबों के लिए लोई बाज़ार में रास बिहारी एंड सन्स करके गंगोत्री क्लॉथ स्टोर के ठीक पास में एक प्रसिद्ध जगह है। आप देवी देवताओं की पोशाकों और आभूषणों के लिए किसी भी दुकान पर जा सकते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी लेन में कुछ अच्छी दुकानें हैं जिनके पीछे बहुत भीड़ रहती है। तो मित्रों, वृंदावन में आने के लिए, घूमने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको किराए पर बाइक चाहिए तो यह भी सुविधा वृंदावन में अब उपलब्ध है। यदि आप केवल कुछ लोग हैं या 2 के ग्रुपों में हैं, मतलब 2-2 करके 6-7 जने हैं, तो आप हरे कृष्णा रेजिडेंसी में श्रील प्रभुपाद एम्पोरियम से बोनराज महाराज कॉलेज के ठीक पास और इस्कॉन मंदिर के मुख्य द्वार के बगल में एक बाइक किराए पर ले सकते हैं। वे 1000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे और एक्टिवा, स्कूटर और बाइक के लिए 500 रुपये का चार्ज करेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आप वृंदावन के आसपास किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा आप मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, राधा कुंड के दर्शन भी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप गूगल मानचित्र का उपयोग करने में अच्छे हैं तो मैं आपको एक बेहतर अनुभव के लिए बाइक या स्कूटर किराए पर लेने की अत्यधिक सलाह दूंगा। हालांकि कृपया ध्यान दें कि वृंदावन में बाइक चोरी के कुछ मामले हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे सुरक्षित रूप से पार्किंग में ही पार्क करें। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि वृंदावन में होटल या रात में ठहरने के लिए आवास की क्या व्यवस्था है। तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, कार्तिक महीना यानी कि अक्टूबर-नवंबर को छोड़कर और 2021 कोविड के बाद से सप्ताह के अंत को भी छोड़कर, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, रविवार को छोड़कर आप बिना किसी भीड़ के पूरे साल आसानी से वृंदावन में होटल पा सकते हैं। कार्तिक और सप्ताह के अंत पर आमतौर पर रात भर ठहरने के लिए होटल के कमरे ढूंढना वास्तव में एक मुश्किल का कार्य होता है, क्योंकि दुनिया भर से हज़ारों तीर्थयात्री वृंदावन आते हैं। यहाँ हम आपको बजट के हिसाब से होटलों की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप यहाँ पर 600 से लेकर 900 रुपये की रेंज तक के होटल देख रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे अग्रसेन होटल है, पद्मिनी आश्रम, भक्ति वेदांत स्वामी आश्रम है जो पद्मिनी आश्रम के ठीक सामने है। ये तीनों जो हैं वह इस्कॉन के पास पुलिस चौकी के ठीक पास में हैं। इस्कॉन मंदिर के पास में जो पुलिस चौकी है उसके ठीक पास में ये तीनों होटल हैं। इनका जो किराया है वह 600 रुपये से लेकर 900 रुपये की रेंज तक का ही है। अब बात करते हैं 800 रुपये से लेकर के 1300 रुपये की रेंज तक के होटल। तो इसमें आता है भक्ति धाम, ओयो प्रेम मंदिर और ब्रज विलास स्वीट्स। ये तीनों ऐसे हैं जो कि 800 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक का इनका किराया रहेगा। ये तीनों होटल इस्कॉन मंदिर से बिल्कुल पास में हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या बस वहाँ जाकर सीधे चेक इन कर सकते हैं। बाकी कार्तिक को छोड़कर, जैसा हमने पहले बताया था कि कार्तिक महीने को छोड़कर कमरे ज़्यादातर उपलब्ध ही रहते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई अच्छी तरह से बातचीत करता है तो ऑफलाइन कीमतों ऑनलाइन दिखाई गई कीमतों से बहुत कम है। अगर आप इससे ऊपर की रेंज में जाना चाहते हैं तो वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ लग्जरी होटल हैं कृष्णा वैभव, निधिवन सरोवर पोर्टिको, होटल रॉयल भारती, हरे कृष्णा ऑर्किड, MBT गेस्ट हाउस, होटल आनंद कृष्णा वन, कदम्ब रिजॉर्ट्स स्पिरिचुअल स्टे, क्रीधा रेजिडेंसी और कंट्री इन। आप इन होटलों में जाकर के चेक इन कर सकते हैं। ये सभी अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट हैं। यह वास्तव में आपकी खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करता है। होटल कृष्णा वैभव और निधिवन सरोवर पोर्टिको उन सभी में सबसे महंगे हैं क्योंकि वे उचित लग्जरी होटल हैं। बाकी मित्रों, वृंदावन में रहने के लिए कुछ आश्रमों की लिस्ट हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाई थी कि वृंदावन में रहने के लिए सबसे अच्छे
और कम रेटों में आश्रम उपलब्ध हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको रहने के लिए बहुत सारे आश्रम हम लोगों ने बताए हैं जिनमें आप बड़े आराम से कम पैसों में रह सकते हैं। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं वृंदावन में आवश्यक करने योग्य गतिविधियां क्या हैं। तो मैं वृंदावन आने वाले किसी भी भक्त या पर्यटक को सुझाव देता हूं कि यद्यपि वृंदावन में प्रत्येक कदम हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है और 100 अश्वमेध यज्ञों का फल भी देता है, रसिक वैष्णव जो सिखाते हैं वह है ब्रज प्रेम भक्ति का साधक बनना। जैसा कि समय समय पर श्रेष्ठ संतों और शास्त्रों द्वारा दोहराया जाता है, जब आप वृंदावन यात्रा के लिए आएं तो मैं जो अभी आपको आगे बताऊंगा उन बिंदुओं का अनुभव करने का प्रयास करें और कुछ अद्भुत यादें अपने साथ ले जाएं। तो नंबर 1 पर है यमुना नाव की सवारी। केसी घाट जाएं और नाव की सवारी करें। वहाँ कई नावें हैं और जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि आप पर्यटक हैं तो वे आमतौर पर अपनी मनमानी रकम वसूलते हैं, इसलिए उनसे बातचीत करना न भूलें। 20 से 30 मिनट की सवारी की अवधि के लिए आदर्श कीमत 150 रुपये या 200 रुपये होगी। यमुना महारानी के पानी के घाट को देखना एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि केसी घाट उस पारंपरिक विंटेज वाइब को बरकरार रखता है। यदि संभव हो तो यमुना स्नान अवश्य करें, या अगर स्नान न कर पाएँ तो आचमन करें। दूसरा है इस्कॉन में कीर्तन। इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में 24 घंटे उत्साहपूर्ण कीर्तन होता है। यह 1986 से चलता आ रहा है। इसे श्रीपाद एंद्र प्रभु ने पुनः स्थापित किया था। आप बस मंदिर हॉल के अंदर कदम रखें और स्वचालित रूप से हरिनाम संकीर्तन में व्यस्त हो जाएं। यह सभी वैदिक शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है। हरेर नाम एव केवलम, अर्थात कलयुग में पतित बद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए हरि नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तीसरा है बांके बिहारी दर्शन। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पर्दा हर दूसरे 10 से 30 सेकंड में खुलता है और बंद होता है। बांके बिहारी जी के विग्रह दर्शकों पर एक प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। यहाँ आपको एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा। आग चौथा है यमुना कला। महारानी यमुना के तट पर केसी घाट पर शाम की आरती में दुनिया भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। वहाँ भव्य आरती होती है और आप बस वहाँ उत्सव में व्यस्त हो जाते हैं। यह शाम 5:30 बजे और कभी कभी 6 बजे शुरू होती है। हालांकि सावधान रहें, वहाँ चश्मा न पहने, क्योंकि बंदर इसे बहुत आसानी से छीन सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि यहाँ किसी भी स्थानीय या संदिग्ध व्यक्ति से बात न करें और अपने मोबाइल और वॉलेट की सुरक्षा रखें। अगला, आप वृंदावन में रहते हुए हरे कृष्ण का जाप करते रहें। हरे कृष्ण हरे राम आपके होठों पर राम राम हरे हरे यह रहना चाहिए। आप वृंदावन में कहीं भी 50-100 रुपये में मनका और मनका की थैली प्राप्त कर सकते हैं और यही जप करते रह सकते हैं। कृष्ण और श्री राधा रानी के पवित्र नामों का जाप करने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण का एक नाम लेने से 1000 बार नाम लेने का फल मिलता है। इसलिए जब आप यहाँ हों तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहने का प्रयास करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भीतर से सब कुछ प्रकट करता है और आपको जीवन के हर मोड़ पर जीवन के उद्देश्य के बारे में दिशा देता है। अगला है ब्रज की मिट्टी मस्तक पर लगाएं। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सचमुच इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर वृंदावन के बारे में इतना गोपनीय क्या है। जब आप यहाँ हों तो बस कुछ ब्रज मिट्टी सिर पर लगाएं और वृंदावन की पवित्र भूमि से आपको दिशा देने के लिए प्रार्थना करें। आपको आश्चर्य होगा कि हमारा दयालु श्री वृंदावन धाम कितनी जल्दी आपका मार्गदर्शन करता है। मित्रों, इससे अगली वीडियो में हम डालेंगे कि एक दिन में वृंदावन की यात्रा कैसे करें। एक दिन में वृंदावन की यात्रा के लिए जो भी मार्गदर्शन रहेगा वह इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करते हैं वृंदावन परिक्रमा की। तो मित्रों, बहुत से भक्त वृंदावन के चारों ओर वृंदावन परिक्रमा करते हैं। यह वृंदावन धाम की परिधि में 13 किलोमीटर की पैदल दूरी है।
एक बार वृंदावन की परिक्रमा करने से वृंदावन के सभी मंदिरों की परिक्रमा करने का फल मिलता है। कहा जाता है कि वृंदावन परिक्रमा करने से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को वृंदावन परिक्रमा करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए और ब्रज प्रेम भक्ति की दिशा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। एकादशी पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। 13 किलोमीटर की रास्ते पर प्राकृतिक सौंदर्य कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक आपकी स्मृति में रहेगा और आपको आंतरिक रूप से बहुत आनंदित करेगा। वृंदावन परिक्रमा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक इमारतों से अछूता है और चारों ओर से बहुत सारी हरियाली, मोर, गाय, तोते के साथ पारंपरिक अनुभव बरकरार है। वृंदावन में मनाए जाने वाले विशेष त्यौहार। तो अब बात करते हैं उन त्योहारों के बारे में जो वृंदावन में विशेष रूप से मनते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है होली। होली बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और लोई बाजार के आसपास अधिक उत्साह से मनाया जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मानो पूरा 13 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग रंगों से भरा है और यह किसी फिल्म के सेट से कम नहीं है। आपको यहाँ रहना पसंद है। यह वृंदावन के मुख्य आकर्षणों में से एक है और दुनिया भर से भक्त होली में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 2 पर है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जाती है, विशेषकर दिल्ली और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से। सभी मंदिरों को शाही महलों की तरह सजाया जाता है और जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर अत्यधिक उत्साह, चकाचौंध और उल्लास होता है। वृंदावन के हर कोने में कीर्तन, प्रसाद वितरण, यज्ञ सहित कई धार्मिक समारोह होते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ आना और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करना आनंददायक रहेगा। नंबर 3 पर है राधाष्टमी। राधाष्टमी को जन्माष्टमी से भी अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह वृंदावन की महारानी श्री राधा रानी, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, का प्राकट्य दिवस है। हर जगह आप देखते हैं कि ढेर सारी खुशियां, पूजाएं और बड़ी दावतें चल रही हैं। अगला आता है कार्तिक। तो कार्तिक आमतौर पर हर साल मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर में पड़ता है। कार्तिक को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह राधा रानी का महीना है और यह वर्ष के किसी भी सामान्य समय की तुलना में 1000 गुना अधिक भक्ति प्रदान करता है। यह कार्तिक अवधि है जो वृंदावन में अत्यधिक भीड़ होती है और रात भर ठहरने के लिए होटल ढूंढना लगभग असंभव होता है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और कार्तिक के दौरान यह काफ़ी उत्साह से भरा होता है। किसी भी बात की परवाह किए बिना प्रत्येक कार्तिक को वृंदावन अवश्य आना चाहिए। यह हजारों गुना आध्यात्मिक श्रेय प्रदान करता है और ईमानदार साधकों को वास्तव में ब्रज प्रेम भक्ति की खोज में तुरंत दिशा और उत्तर मिलते हैं। अगला त्यौहार मनता है पुरुषोत्तम का। तो पुरुषोत्तम, जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है, यह सभी काम छोड़कर केवल पुरुषोत्तम भगवान या श्री कृष्ण का पूरे दिल और आत्मा से ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। यह किसी भी अन्य दिन भक्ति करने से 1 लाख गुना अधिक लाभ देता है। पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु वृंदावन परिक्रमा करते हैं। पुरुषोत्तम के दौरान वृंदावन में कुछ घंटों के लिए कदम रखने से भी लाखों जन्मों की भक्ति का फल मिलता है और इसे सच्चे भक्तों द्वारा तुरंत आंतरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि वृंदावन में एक दिन में कैसे घूमें पूरा वृंदावन, और वृंदावन आने से पहले हमें क्या सावधानियां और सुरक्षा रखनी होंगी, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए वृंदावन आने के टाइम पर। तो ये दोनों चीज़ें इससे अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।